बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सोशियोलॉजी के आज हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र में आपको जो है कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कितना आपको सिलेबस पढ़ना है, तो इसी पर आज की हमारी जो है एक क्लास बेस रहेगी। सभी स्टूडेंट जो है अपना एडमिशन ले लिए होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी को भी स्टार्ट कर दिए होंगे। मैं आपको बता दूँ, मैं इस चैनल पे बीए की ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ। आप अपना कोई भी सब्जेक्ट आप ले रखे हो, तीन आपके मेन आपके सब्जेक्ट होते हैं। एक आपका माइनर का पेपर होता है, एक आपका कंपलसरी का पेपर होता था। टोटल आपको 5 पेपर आपको देना पड़ेगा। तो मैं ऑल सब्जेक्ट की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ बीए के, चाहे कोई भी अपना आप सब्जेक्ट ले रखे हो, उर्दू को छोड़कर। ठीक है, सभी आपको क्लासें मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। आप जाकर अपना सब्जेक्ट अनुसार अपनी सारी क्लास आप ले सकते हैं। मैं जो है मॉडल पेपर को सॉल्व कराता हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कराता हूँ आपको बिना कोई जो है शुल्क दिए। आप फ्री में हमारी सारी क्लास आप ज्वाइन करके अपने एग्जाम में आप पूरे के पूरे नंबर जो है प्राप्त कर सकते हो। हमारी सारी की सलाह जितनी भी क्लासें हमारी आती हैं, सारी की सारी जो है हमारी सब रिसर्च पर होती हैं। सारी में पिछले जितने भी पेपर हुए हैं आपके 3 वर्षों में, सभी को एनालाइज करके ही मैं सारी क्लासें लाता हूँ, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहती हैं और वही क्वेश्चन आपको देखने को भी जो है मिलते हैं। चलेगा, आज की क्लास के माध्यम से हम इसके सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही शीघ्र इसकी सारी मैं चैप्टर्स क्लास अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, यदि चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको अपने एग्जाम में मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा यही सेम टू सेम मिलने वाले हैं। अन्य कोई भी आपको ना तो वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी, ना कहीं आपको बैच लेने की आवश्यकता है। एक भी पैसे के फ्री आप मेरे चैनल के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम भी आप जो है ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ वगैरह आपको सारी मिल जाएंगी। तो सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र में आपको जो है क्या पढ़ना है, सबसे पहले पेपर का आपको यहाँ से नेम आपको मिलाना है। इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, आपको पढ़ना है। पेपर का यही आपका जो है टाइटल रहेगा, यही आपका नेम रहेगा कि सोशियोलॉजी का जो है परिचय क्या है। ठीक है, इसी के बारे में जो है रहेगा। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि समाजशास्त्र है क्या, इसकी परिभाषा। यह क्वेश्चन की मैं 100% की गारंटी लेता हूँ। आपका जो फर्स्ट आपका जो चैप्टर है, फर्स्ट आपका जो यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना है कि समाजशास्त्र क्या है। ये क्वेश्चन 100% फंसेगा। इसका अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और अन्य इसके विज्ञानों में इसका क्या संबंध है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट चैप्टर में केवल एक ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और इसका क्षेत्र क्या है। तो समाजशास्त्र की यदि हम परिभाषा की बात करें बहुत ही छोटे शब्दों में, तो समाजशास्त्र जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसको इंग्लिश में हम सोशियोलॉजी कहते हैं। तो सोशियो प्लस जो है लॉजी, ठीक है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सोशियो का मतलब होता है, ठीक है, मानव, और लॉजी का मतलब होता है विज्ञान। ठीक है, यानी जो है इसको हम मानव का विज्ञान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसको मानव का हम विज्ञान कहते हैं। फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि मानव समाज और सामाजिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन ही समाजशास्त्र कहलाता है। इसकी बहुत सारी परिभाषा है, बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग इसकी डिफिनेशन दिया है, लेकिन सभी का मीन्स वही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है लिख देना है। तो सामाजिक विज्ञान और जो आपका जो है समाजशास्त्र, ठीक है, ज़्यादा कोई विशेष डिफरेंट नहीं है, लेकिन उसी से मिलती जुलती हैं। तो समाजशास्त्र की हम बात करें तो समाजशास्त्र के इसके क्षेत्र, जैसे कि इसकी प्रकृति क्या है, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ठीक है, जिसमें हम जो है मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन, और जो समाज रहता है उसमें मानव का जो सामाजिक व्यवहार है और सामाजिक जो रिश्ते हैं, इसके जो पैटर्न है और सामाजिक जो संपर्क है, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का जो कल्चर है वहाँ के समाज में रहने वाले लोगों की, जो वहाँ की भाषा है, तो ये सब चीज़ों का जो हम अध्ययन करते हैं, इसी को हम कहते हैं सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र कहते हैं। इसकी परिभाषा आप अपने अनुसार भी जो है बनाकर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलेगा। अब हम देखेंगे अगला, इसमें जो हमारा चैप्टर रहेगा, इसमें जो दूसरा चैप्टर है, इसमें आपको पढ़ना है कि समाजशास्त्र जो है और सामाजिक विज्ञान में क्या संबंध है, समाजशास्त्र का मानव विज्ञान में क्या संबंध है, समाजशास्त्र और अर्थविज्ञान यानी अर्थशास्त्र जो है इसके बीच में क्या संबंध है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि समाजशास्त्र और इतिहास के मध्य क्या संबंध है, और मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के मध्य क्या संबंध है, और समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के मध्य के जो है क्या संबंध है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, तो समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान का मतलब होता है कि जैसे कि समाजशास्त्र आपका होता है, तो इसमें जो है ये समाज का अध्ययन इसमें किया जाता है समाजशास्त्र में। ठीक है, इसमें इसके बाद आपका जो क्वेश्चन दिया कि सामाजिक विज्ञान,
तो सामाजिक विज्ञान की यदि हम बात करें तो इसमें जो है मानव समाज और उसके सदस्यों के बीच का जो अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं सामाजिक विज्ञान कहते हैं। फिर है मानव विज्ञान, इसमें हम मानव का अध्ययन करते हैं। फिर अर्थशास्त्र है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या क्या संबंध है ये हम जब यूनिट बाय यूनिट जब हम क्लासें कराएंगे तो सब कुछ आपको विधिवत में हम समझाएंगे। यहाँ से केवल हम जो है सिलेबस पर ही इसकी चर्चा कर रहे हैं। फिर हमारा जो तीसरा यूनिट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से आपके फर्स्ट जो सेक्शन ए होता है इसमें से भर भर के क्वेश्चन आपके इसी यूनिट से आपके आते हैं, तीसरे और जो है चौथे यूनिट से। तो इसमें कुछ बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि सोसाइटी किसे कहते हैं, समाज किसे कहते हैं। तो समाज किसे कहते हैं क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया है। सभी विश्वविद्यालय के आप पेपर उठा लो, यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं पिछले 2-3 वर्षों के आप यदि उठाओगे तो ये क्वेश्चन तो पक्का आपको मिलेगा ही। तो समाज क्या है? समाज जो है मनुष्यों का एक समूह है जो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और सामान्य संस्कृति, नियम और मूल्यों को जो है साझा करते हैं। इसी को हम जो है समाज कहते हैं। यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो यह जो है लोगों का एक ऐसा समुदाय है जो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं और अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। इसी को हम समाज कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें दिया हुआ है कि समुदाय क्या है, ठीक है। फिर इसमें समुदाय, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा, कम्युनिटी किसे कहते हैं। पिछले साल ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो कुछ क्वेश्चनों को हम बहुत ही कम शब्दों में बताता चल रहा हूँ, ठीक है। तो समुदाय क्या है? समुदाय जो है व्यक्तियों का एक समूह होता है। समुदाय के यहाँ से बात है तो जाहिर सी बात शब्दों से ही स्पष्ट हो रहा है कि कोई समुदाय होगा, यानी व्यक्तियों का यानी समूह होगा कोई। तो व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो एक साथ रहते हैं और समान हित जो है साझा करते हैं, इसी को हम समुदाय कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें दिया हुआ है कि संस्थाएं क्या है, ठीक है। संस्थाएं जिसको हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, ठीक है। तो संस्थाओं की हम बात कर ले। संस्थाओं का मतलब होता है जिसको हम जो है, हाँ, इंस्टीट्यूशन या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। तो ये जो है वे संरचनाएं होती है जो समाज में एक व्यवस्थित रूप से जो है कार्य करती हैं और कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है बनाई जाती हैं, ठीक है। फिर इसमें दिया कि संघ क्या है, सामाजिक समूह क्या होता है और मानव क्या है, पशु समाज क्या है। तो सामाजिक समूह की यदि हम बात करें तो व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है, सामाजिक समूह, जो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और समान विशेषताओं को जो है साझा करते हैं और सामूहिक रूप से एकता की भावना रखते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कि परिवार, दोस्त, सहकर्मी, धार्मिक, सामाजिक संगठनों, ये सभी क्या है, सामाजिक समूहों के एग्जाम्पल है। फिर इसमें है पशु समाज, जो कि ये क्वेश्चन जो है पशु समाज वाला ये एमजी के वीपी में नहीं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आबाद यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो पशु समाज भी जो है हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि पिछले साल यही क्वेश्चन जो है 24 में रिपीट हुआ था, 25 में। तो पशु समाज जो है मनुष्य के विपरीत है। ये मुख्य रूप से सहज, प्रवृत्त और जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं पर आधारित होता है। इसमें कोई अधिकार या कर्तव्य नहीं होते हैं और प्रत्येक पशु अपनी शारीरिक क्षमताओं पर निर्भर रहता है। और पशु समाज की तुलना में मानव जो समाज है अधिक जटिल है, जिसमें कानून है, व्यवस्थाएं हैं, संस्कृति एवं जटिल तंत्र इसमें जो है मौजूद है। मतलब जो है इसमें यह बताया गया जो पशु समाज है मनुष्यों से काफ़ी जो है स्वतंत्र है, ठीक है। क्योंकि मनुष्यों पर जो है बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, अधिकार होते हैं, कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से बहुत सारे दबाव में मनुष्य रहता है। लेकिन जो पशु होता है, पशु कहीं ना कहीं देखा है तो मनुष्य से काफ़ी जो है स्वतंत्र रहता है। फिर इसमें अगला जो हमारा यूनिट रहेगा, हमारा जो 4 यूनिट है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें कुछ सामाजिक संस्थाएं पढ़ना है, जैसे कि परिवार किसे कहते हैं, फैमिली किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। परिवार का मतलब होता है कि यह एक सामाजिक इकाई है जो आमतौर पर एक रक्त, विवाह या गोद लेने की जो है संबंधित लोगों से मिलकर ये बनी होती है। यानी परिवार यानी जिसमें से जो है आपके फैमिली में जो है आपके बच्चे हुए, उसके बाद उनके बच्चे हुए, उनके बाद उनके बच्चे हुए, तो इस तरह से परिवार बनता है। फिर इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नातेदारी क्या है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो नातेदारी की जब भी बात आती है तो इसमें जो है संबंध देखा जाता है। नातेदारी का अर्थ ही होता है संबंध, जो रक्त संबंध हो या फिर जो है विवाह आप जिससे किए हो या फिर जो किसी को गोद लिया हो, तो इससे जो संबंध बनता है, जो रिलेशन बनता है, इसी को हम रिश्तेदारी कहते हैं। यह एक सामाजिक नेटवर्क का एक नेटवर्क है जो व्यक्तियों को एक साथ जोड़ता है और सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और नातेदारी व्यवस्था व्यक्तियों के बीच भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और दायित्वों को जो है ये परिभाषित करता है, ठीक है। चलेगा, इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं नातेदारी के, जैसे कि रक्त संबंध, विवाह संबंध,
तो रक्त संबंध आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे कि रक्त के आधार पर, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, ये सब रक्त संबंध होते हैं। विवाह संबंध, जैसे कि किसी से आपने शादी किया तो उससे संबंध हो गया, तो भी नातेदार तो ही कहलाएंगे, ठीक है। चलिए, फिर इसमें है विवाह किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा 100%। पिछले साल में जो जितनी भी क्लासें कराया हूँ, अब जाकर देख लो, उसमें इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए कि पूरा का पूरा पेपर फंस गया है। तो हमारी प्रत्येक क्लास सारी की सारी हमारी रिसर्च पर रहती है। मैं पिछले सभी वर्षों के पेपरों को एनालाइज करता हूँ, एक यूनिवर्सिटी की नहीं बल्कि सभी विश्वविद्यालय के पेपरों को एनालाइज करता हूँ। उसी के आधार पर ही मैं एक प्रॉपर क्लास कराता हूँ। क्लास हमारी 30 से 40 मिनट की ही रहती है, लेकिन सभी क्वेश्चनों को जो है उसमें पूरा करने का हमारा दावा रहता है। फिर इसमें दिया कि विवाह किसे कहते हैं। तो विवाह, जिसे हम वैवाहिक बंधन या जो है विवाह बंधन भी कहा जाता है इसको, इसमें जीवन साथी कहे जाने वाले लोगों के बीच सांस्कृतिक और अक्सर कानूनी रूप से इसमें जो है मान्यता प्राप्त हो जाती है। विवाह जो है बिना विवाह करे यदि बच्चे होंगे तो उसको कभी भी समाज जो है सही नहीं ठहराएगा, इसीलिए विवाह करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। चलेगा, फिर हम देखेंगे इसमें दिया कि शिक्षा किसे कहते हैं। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, एजुकेशन, राज्य और धर्म, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि संस्कृत किसे कहते हैं, कल्चर किसे कहते हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन जो है ये देखने को मिल सकता है कि संस्कृति किसे कहते हैं, कल्चर किसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है। फिर अगला इसमें है कि सभ्यता किसे कहते हैं। फिर बहुलवाद, बहुसंस्कृतवाद और सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे, ये भी आपके जो है यूनिट आपकी महत्वपूर्ण है। तो संस्कृत क्या होता है। संस्कृत होता है किसी समाज या समूह के जीवन जीने का तरीका होता है। संस्कृत क्या है, किसी जो है समाज या समूह के जीवन जीने का जो तरीका होता है उसी को हम उसकी कल्चर कहते हैं, उसकी हम संस्कृति कहते हैं। फिर इसमें दिया कि सभ्यता किसे कहते हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सभ्यता भी जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो देखने को मिल सकता है। तो सभ्यता जो है एक जटिल सामाजिक जो है संगठन को दर्शाता है, जिसमें शहरीकरण, उन्नत कृषि, सामाजिक स्थिरीकरण और जो है संचार के उन्नत तरीके इसमें जो है शामिल होते हैं सभ्यता में, ठीक है। फिर इसमें अगला जो क्वेश्चन कि बहुलवाद क्या है। फिर इसमें है बहुलवाद किसे कहते हैं, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुलवाद की हम बात करें तो यह एक ऐसी जो व्यवस्था है जहां विभिन्न पहचान वाले लोग एक साथ रहते हुए अपनी विशिष्टताओं को बनाए रखते हुए दूसरे के प्रति सम्मान और सहनशीलता रखते हैं। इसी को हम बहुलवाद कहते हैं। यानी सभी धर्मों के लोग जहाँ रहते हों, अलग अलग भाषाएं चाहे बोलते हों या फिर अलग अलग जो है भगवान का अनुसरण करते हों, तो सभी को जो है कोई भी नुकसान पहुंचाए हुए सभी को जो है, ठीक है, विशिष्टता बनाए रखते हुए ये जो कार्य होता है इसी को हम बहुलवाद कहते हैं। फिर इसमें है बहुसंस्कृतवाद, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। बहुसंस्कृतवाद, जहाँ पर एक संस्कृत यानी बहुत संस्कृत विराजमान हो, ठीक है, उसी को हम बहुसंस्कृतवाद कहते हैं। इतनी परिभाषा आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अपने अनुसार भी जो है बनाकर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बहुसंस्कृत क्या है, अनेक संस्कृतियों का सह अस्तित्व ही बहुसंस्कृत कहलाता है, ठीक है। अगला इसमें क्वेश्चन कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है। ये क्वेश्चन जो है सांस्कृतिक सापेक्षवाद वाला, ये क्वेश्चन जो है पिछले साल एमजी के यूपी में भी आया था और बहुत सारे विश्वविद्यालय जैसे कि यूपीएससी हो गया, कुछ यूनिवर्सिटी में आपका जो है रिपीट हुआ था। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है, तो यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो कहता है कि किसी संस्कृति के मूल्यों, उसकी रीति रिवाजों और नैतिकता को उसी संस्कृति के संदर्भ में जो है समझा जाना चाहिए, ना कि किसी अन्य संस्कृति के मानदंडों के आधार पर। मतलब जो है सांस्कृतिक सापेक्षवाद ये कहता है कि किसी भी धर्म की, किसी भी जो है जाति की या फिर किसी भी धर्म की जो संस्कृति होती है, ठीक है, तो उसकी जो रीति रिवाज होती है तो वह संस्कृति उसी जो है धर्म में समझी जानी चाहिए, दूसरी रीति रिवाज में नहीं समझी जानी चाहिए, ये कहता है सामाजिक सापेक्षवाद। फिर इसमें अगला जो हमारा रहेगा यूनिट जो कि है 6 यूनिट, इसमें आपको पढ़ना है कि सामाजिक सांस्कृतिक जो प्रक्रियाएं होती हैं ये आपको बताना है। तो इसमें जैसे कि सहयोग किसे कहते हैं, ठीक है, तो सहयोग, संघर्ष क्या है, प्रतिस्पर्धा क्या है, सांस्कृतिकरण क्या है, आत्मीकरण क्या है, एकीकरण क्या है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनेंगे। तो सहयोग की बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है, मैं आपको बता दूं। सहयोग जो होता है मिलकर काम करना या फिर जो एक साथ मिलकर किसी लक्ष्य को पूरा करने की जो कोशिश होती है, इसी को हम सहयोग कहते हैं।
सिंपल सी परिभाषा। और हम बात करें संघर्ष की, जिसको हम कहते हैं संघर्ष, ठीक है। तो संघर्ष की जब भी बात आए, जिसको स्ट्रगल हम कहते हैं, ठीक है, तो संघर्ष एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहाँ जो है व्यक्ति या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने या किसी समस्या का जो है समाधान करने के लिए प्रयास करते हैं, जिसमें बाधाएं, चुनौतियां या जो है विरोध इसमें शामिल हो सकते हैं। फिर है इसमें प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा जिसको हम कंपटीशन कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं आपको ये बताना है। तो प्रतिस्पर्धा जो है व्यक्तियों, समूहों, राष्ट्रों या जानवरों के बीच भू क्षेत्र, पद या संसाधनों के आवंटन आदि के लिए जो है संघर्ष, मुकाबले को प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिस्पर्धा क्या है? तो प्रतिस्पर्धा की जब भी बात आए, जैसे सोशियोलॉजी में इसका आपको देना है, तो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन होगा है, जो कि आजकल कंपटीशन का ही दौर चल रहा है, ठीक है। तो प्रतिस्पर्धा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह किसी जो है संसाधनों जैसे कि धन, शक्ति, सामाजिक स्थिति या प्रेम आदि के लिए दूसरे के साथ जो है संघर्ष करते हैं। मतलब एक कोई जो है दूसरे का संघर्ष का मतलब ये होता है, जैसे कि 60 जो है 1000 वैकेंसी आई थी पुलिस में, 60,200 मेरे हिसाब से 44 से कुछ पद। तो इसमें कितने लोगों ने फॉर्म डाला था, तो एक प्रकार का कंपटीशन था, सबको जो है पिछाड़ कर अपना उसमें नाम लाना, तो ये कंपटीशन था। फिर देखो इसमें कि प्रतिस्पर्धा हो गया। फिर इसमें दिया कि सांस्कृतिकरण। अब सांस्कृतिकरण क्या है, क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सांस्कृतिकरण वह होता है, प्रक्रिया है जिसमें एक निम्न सामाजिक स्तर की जातियाँ, मतलब जो नीची जातियाँ हैं, सांस्कृतिकरण मतलब होता है कि जो है वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न सामाजिक स्तर की जातियाँ, जैसे कि जनजातियाँ हो गई, तो अन्य जो ऊंचे जो समूह हैं, जो ऊंची जो जातियाँ हैं, उनका जो है अनुसरण करे और उनकी जो रीति रिवाज है बड़े जो है जातियों के, उनको जो है फॉलो करे, उनके जो मूल्य है, उनका जो जीवन शैली है, उनका जो पहनावा है, ठीक है, उसका फॉलो करे और अपने आप को भी जो है उनके अनुसार बना ले, ढाल ले। इसी को हम सांस्कृतिकरण कहते हैं, ठीक है। इतनी सी परिभाषा आपको जो है लिखना है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि सातवीकरण किसे कहते हैं और एकीकरण किसे कहते हैं। सातवीकरण का मतलब होता है किसी नई चीज को अपने मौजूद ज्ञान या समझ में जो है एकीकृत करना, ठीक है, इसी को हम सातवीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई बच्चा जो है पहले से ही जानता है कि कुत्ता जो है एक 4 पैरों वाला जानवर है और फिर भी वह जो है बिल्ली देखता है, तो वह जो है बिल्ली को जो है कुत्ते के रूप में जो है आत्मसात कर सकता है, क्योंकि बिल्ली भी जो है 4 पैर वाली है, ठीक है। तो संक्षेप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम नई जानकारी को अपने मौजूद ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, भले ही वह जो है जानकारी थोड़ी अलग हो, ठीक है। फिर इसमें एकीकरण आपका हो गया। ये आपका जो है जो क्वेश्चन आपका हुआ है आत्मसातीकरण आपका हुआ है। फिर इसमें अगला जो क्वेश्चन इसमें दिया कि एकीकरण। अब हम एकीकरण की हम बात कर ले, तो एकीकरण का मतलब होता है दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाकर एक जो है संपूर्ण बनाना, एक करना, इसी को हम एकीकरण कहते हैं, ठीक है। तो एकीकरण का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्वों को एक साथ मिलाकर, ठीक है, जोड़ना, उसको एकीकरण कहलाता है। अगला भी यहाँ से जो हमारा चैप्टर रहेगा 7, इसमें आपको पढ़ना है सामाजिक संरचना, जैसे कि स्थिति और भूमिका। तो स्थिति और भूमिका किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। और मानदंड क्या है, लोकाचार क्या है, रीति रिवाज क्या है, प्रतिबंध क्या है, मूल्य क्या है, तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो स्थिति और भूमिका ये जो है समाजशास्त्र की दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। स्थिति जो है किसी व्यक्ति या समूह की जो है सामाजिक स्थिति या जो उसकी स्थान को जो है संदर्भित करती है। स्थिति क्या है, व्यक्ति जो है किस स्थिति का है, उसका स्टेटस क्या है। जैसे कि आपने देखा कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते, तो उसके स्टेटस क्या है, इसी को हम स्थिति कहते हैं। फिर इसमें जो क्वेश्चन एक और है कि भूमिका। भूमिका जो है उस व्यवहार को दर्शाता है जो उस स्थिति से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। फिर इसमें जो अगला क्वेश्चन है कि मानदंड क्या होते हैं, लोकाचार क्या है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे। पहला है कि मानदंड क्या है, तो मानदंड जो है एक ऐसा मानक या कसौटी जिसमें किसी चीज़ का मूल्यांकन या तुलना की जाती है, उसको हम मानदंड कहते हैं। फिर अगला जो इसमें क्वेश्चन है कि लोकाचार है। लोकाचार या और जो है रीति रिवाज। लोकाचार और रीति रिवाज, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था पिछले साल भी। तो लोकाचार और रीति रिवाज ये सामाजिक मानदंडों के जो है दो रूप हैं जो किसी समाज या संस्कृति के व्यवहार को जो है ये निर्देशित करते हैं। रीति रिवाज में
रीति रिवाज जो है वे जो है दंड होते हैं जो नैतिक रूप से बाध्यकारी माने जाते हैं, जिनका उल्लंघन सामाजिक बहिष्कार और दंड का जो है कारण बन सकता है। लेकिन लोकाचार वे होते हैं जो अनौपचारिक होते हैं और जिसका उल्लंघन आमतौर पर कम गंभीर होते हैं। ठीक है, फिर इसमें है कि प्रतिबंध क्या है और मूल्य क्या है, क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो प्रतिबंध और मूल्य क्या होते हैं, इस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा की ले रहे हैं। तो प्रतिबंध मूल्य दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, ठीक है, जो कि अक्सर एक साथ जो उपयोग किए जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ की हम बात करें तो प्रतिबंध जो है किसी व्यक्ति, समूह या देश पर लगाए गए एक औपचारिक दंड या सीमाएं होती हैं, जबकि मूल्य जो होता है किसी व्यक्ति या समाज के लिए महत्वपूर्ण विश्वास या सिद्धांत होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है इनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। हम लास्ट के चैप्टर की बात करें, जो हमारा यूनिट जो 8 है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना कि सामाजिक स्थिरीकरण क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका आधार क्या है, और सामाजिक गतिशीलता। इसमें जो दो क्वेश्चन, इसमें सामाजिक स्थिरीकरण क्या है, सामाजिक गतिशीलता क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। दोनों के दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो सामाजिक स्थिरीकरण क्या है, समाज को विभिन्न जो है समूह और स्तरों में विभाजित करना। समाज को विभिन्न समूहों में और स्तरों में विभाजित करना, इसी को हम सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा। और सामाजिक गतिशीलता की हम बात करें कि सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं, तो ये होता है किसी जो है व्यक्ति या समूह का समाज में एक सामाजिक स्तर से दूसरे स्तर पर जो है जाना। मतलब किसी जो है कोई व्यक्ति है तो एक स्थिति से दूसरे स्थिति में चला जाता है, उसको हम कहते हैं सामाजिक गतिशीलता। मतलब जो है पहले कोई व्यक्ति जो है गरीब था, ठीक है, अपनी जो है योग्यता से, अपनी मेहनत से वो बड़ा आदमी हो गया, उसने अपना स्टेटस चेंज कर लिया, तो उसको कहते हैं सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, ठीक है, चलेगा। और सामाजिक स्थिरीकरण का मतलब होता है समाज के लोगों को, ठीक है, अलग अलग बांटना, इसको सामाजिक स्थिरीकरण कहा जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ आपको सिलेबस समझ में आया होगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको जो है इसमें पढ़ना है। तो जो लास्ट आपका चैप्टर कल 2 क्वेश्चन इसमें आपको पढ़ना है, दोनों के दोनों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। फिर इसमें जो यूनिट आपका 7 है, इसमें स्थित क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। भूमिका क्या है, ये 2 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। लोकाचार भी है, और बस इसमें के 3 क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं अधिकतर। फिर हम बात करें आपका जो यूनिट आपका जो रहेगा 6, इसमें आपको पढ़ना जो है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सहयोग किसे कहते हैं, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सांस्कृतिकरण, ठीक है, आत्मीकरण और एकीकरण, ये सभी इसमें के क्वेश्चन महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट में आपको मिलेंगे। संस्कृत और सभ्यता के बीच में जो है अंतर पूछ लेता है। बहुलवाद, बहुसंस्कृतवाद और जो है सांस्कृतिक सापेक्षवाद, ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसमें जैसे कि परिवार किसे कहते हैं, नातेदारी किसे कहते हैं, विवाह किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तीसरे यूनिट में आपको समुदाय, समाज, संस्थाएं, ये क्वेश्चन बनेंगे। और दूसरा यूनिट केवल इसमें आपको जो है समाजशास्त्र का अन्य जो विज्ञानों के साथ क्या इसका रिलेशन है, क्या संबंध, आपको ये पढ़ना है। फर्स्ट में केवल एक ही क्वेश्चन पढ़ना है कि समाजशास्त्र क्या है, इसकी प्रकृति, इसका नेचर क्या है, आपको बताना है। तो इतना ही आपका सिलेबस था। अन्य जितने भी आपके बचे हुए हैं क्लासें, यानी सभी के मैं सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके बाद सारी क्लासें हमारी चलेंगी चैप्टर वाइज, और मैं मॉडल पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, जिससे मैं इनको वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।